आपके अंदर सरेंडर की फीलिंग तब तक नहीं आएगी या आत्मसमर्पण की फीलिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आप सब कुछ हार नहीं जाते हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। आप सभी का ग्रेटिट्यूड विद भार्गव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सरेंडर क्या होता है, सरेंडर कैसे करते हैं और किस सिचुएशन में सरेंडर किया जाता है, कैसे पता कि यही वो मोमेंट है जब हमको सरेंडर करना चाहिए ईश्वर के प्रति, महादेव के प्रति, माँ काली के प्रति। जब तक आपको ये लगता है कि सारी चीजें ठीक आप कर रहे हैं तब तक आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन जिस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा कि आपके पीछे कोई दिव्य शक्ति है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो वर्क कर रही है आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए या आपको जीवन में अनुभव देने के लिए, परिस्थितियां आती कभी कभी ऐसी कठोर परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपको ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो चुका है और अब कहाँ जाएं, जीवन का अंत आपको दिखाई देने लगे और लगे कि मेरा पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया है। तब जाके आपके अंदर में वो सरेंडर की फीलिंग आती है और तब आपको उस दिन अनुभव होता है कि जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पीछे कोई दिव्य शक्ति है जो इन चीजों को कर रही है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जो बदमाश व्यक्ति होता है वो पुलिस के सामने सरेंडर कब करता है? सबसे पहले वो अपने गुनाहों को कबूल करता है और खुद को आत्मसमर्पित करता है। वो उसका रीजन क्या है? पहले तो वो बहुत जोर लगाता है, बचने की कोशिश करता है, छुपता है, छुपाता है, सोचता है कि वो से अपने गुनाहों से बच जाएगा, अपने बुरे कर्मों से बच के निकल जाएगा। उसी तरीके से हमारा जीवन भी है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे हम लोग बच जाएंगे। या मान लीजिए मैंने किसी की चीज चुरा ली और उस व्यक्ति ने वो चीज नहीं देखी है तो हमें ऐसा लगता है कि उसे कभी पता नहीं चलेगा। या जैसे मैं टीचर हूँ और मैं बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा देता हूँ, तो किसी वजह से बच्चा मुझे पैसे दे करके गया और वह नहीं आने लगा पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीजें आएंगी कि पैसे तो आ गए ना, वो पढ़ने आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप एक ऐसी जर्नी से, एक सकारात्मक ऊर्जा से, महादेव से, भगवान से जुड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं पाते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा, आपके अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं ना अंदर की आवाज, वो अंतर आत्मा कहीं ना कहीं झकझोरती है कि नहीं, ये पैसे जो हैं वो हराम के पैसे हैं। हराम के पैसे मतलब मुफ्त के पैसे हैं और ये कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमारे हाथ से निकल जाएगा। किसी रोग के रूप में, बीमारी के रूप में, कुछ ना कुछ वो तय कर कर ही आता है। अगर वो यदि मेरे मेहनत का पैसा है, ठीक है, तो वो मैं इस्तेमाल में ला सकता हूँ। लेकिन अगर किसी तरह बेईमानी से मैंने वो पैसे कमाए हैं या मैंने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की होंगी जो गलत तरीके से अगर मेरे पास पैसे आए होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे पास से निकल जाएंगे। और ये आप, आई एम श्योर आप सबने भी ये नोटिस किया ही होगा। जब तक आपको लगता है कि आपने जो कर्म किए हैं उससे आप बच रहे हैं तो आपको ये महसूस करके चलना होगा कि जिन्होंने आपको बनाया है, जैसे माता पिता आपको नहीं कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मतलब आप जिस व्यक्ति की वजह से आप इस धरती पे आए हो आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते क्योंकि उनका खुद का अनुभव है। तो सोचिए, वो जो परमात्मा, वो जो यूनिवर्स ऊपर बैठा है, उन्होंने जो एनर्जी सबके अंदर डाली है, आपको लगता है कि आप उससे छुप सकते हैं, मैं छुप सकता हूँ या कोई भी दुनिया का जीव उससे छुप सकता है? तो ऐसा नहीं। तो उस कर्म के प्रति जब आपको उसका भोग मिलता है या आपको ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं, आपको बार बार लेसन मिलते हैं कि तुमको इस लेसन में सीख लेना, और आप उसे सीख ना लेकर के आप बस उसे टालते जाते हो, बचते जाते हो, बचते जाते हो कि मैं तो बच गया, मैं इस बार भी बच गया, ये झटका आया पर मैं बच के निकल गया। तो आप बच नहीं रहे होते हो, बस आप टाल मटोल कर रहे होते हो। जब आपको सही में उस बुरी परिस्थितियों का सामना, बिल्कुल सामने, मान लीजिए जिस चीज से आप भाग रहे हो, जैसे भूत से आप भाग रहे हो और भूत एकदम आपके सामने, अब आप कहीं नहीं भाग सकते, तब उस परिस्थिति में आप क्या करते हो? वहां जाकर आप सरेंडर करते हो, वहां जाके आप आत्मसमर्पण करते हो कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, अब जो करेंगे ऊपर वाला ही करेगा। तो ये सिचुएशन जब जिसके लाइफ में आता है और वह समर्पित करता है, पहले तो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे सामने में कोई ऐसी चीज जिसे मुझे बहुत डर लगता है और बिल्कुल मेरे सामने, अब मैं कहीं भाग नहीं सकता हूँ, कहीं मुंह नहीं छुपा सकता हूँ, मैं टाल नहीं सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपनी गलतियों को कबूल करूंगा, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करूंगा। तो सबसे चीज, सरेंडर में सबसे पहली चीज क्या है? एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये मेरी वजह से है, मेरी गलतियों की, मेरे बुरे कर्मों की वजह से है। ऐसा मैंने शिव पुराण में पढ़ा था।
पश्चाताप होने का पहला कदम ही यही होता है कि जब आपको रियलाइज हो जाए कि गलती आपकी थी। हीलिंग में भी ये बहुत सारे कोच सिखाते हैं। जब आप हीलिंग के लिए कभी जाओगे, अपने मन के नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए जाओगे, तो आपको सबसे पहले एक चीज सिखाई जाती है, आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, कि ये जो परिस्थिति है इसे मैं स्वीकार करता हूँ। ये जो भी चीजें हुई हैं ये मेरी वजह से हुई है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो बिना रजिस्ट किए कि नहीं नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं, उनकी गलती है, नहीं, आपको खुद एक्सेप्ट करना होता है। तब जाकर आप किसी ईश्वर के सामने, किसी एनर्जी के सामने, परमात्मा के सामने, यूनिवर्स के सामने खुद को सरेंडर करते हो कि अब अभी के बाद से मेरे जो कर्मा है, मेरे जो कर्म है, वो सब आपको समर्पित करता हूं। मैं खुद को आपको समर्पित करता हूं। और आप अपने कर्म को करने के बाद उसके फल के लिए डेस्परेट नहीं होते हो कि कब मुझे वो फल मिलेगा। मैंने तो आज अच्छा कर्म किया है। जैसे मान लीजिए सुबह आपने किसी की मदद कर दी, रास्ते चलते किसी व्यक्ति की आपने मदद कर दी, फिर आप शाम तक सोचने लगते हो कि मैंने तो आज किसी की मदद की है, शाम तक तो कुछ अच्छा हो ही जाएगा मेरे साथ। ये डेस्परेशन है, ये फिर आप कुछ करने के बजाय कुछ मांग रहे हो। एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। ये कहावत क्यों है, दरिया में डालने क्यों बोला जा रहा है? ऐसा तो बोल सकते थे कि नेकी कर दरिया में डाल और वापस निकाल, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छा चीज किसी बुक में पढ़ा था कि अगर आप सुबह किसी भूखे इंसान को खाना दे रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो आप उसी इंसान से फिर वापस नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया, आप भी मुझे खाना खिलाओ। ऐसा नहीं होता है, वो किसी और रूप में आपके तक आता है। तो जो आप कर्म करने लगते हो उसे अपने ईश्वर को समर्पित करो कि प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ, अपने काम के लिए निकल रहा हूँ, इसका जो भी परिणाम होगा, अच्छा बुरा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो ये होती है सरेंडर करने की भावना। पहले तो सिचुएशन एक्सेप्ट करना, खुद की गलतियों को समझना, आप खुद से भाग नहीं सकते, खुद को झुटला नहीं सकते, और फिर परमात्मा को सौंप देना, सारी चीजें उनको सौंप देना। जो काम, अगर कुछ नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसको भी आप अपने परमात्मा को, कुछ फोन खरीद के लाते हो, लैपटॉप खरीद के लाते हो, कुछ भी घर में कुछ नया लाते हो, तो अपने ईश्वर को जाके जरूर कहिए कि ये मैंने आज आपकी कृपा से, मैंने नहीं, मैं कोई नहीं होता खरीदने वाला, आपकी कृपा से ये मुझे मिला है, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसकी देखभाल, इसकी रक्षा आपके हाथों में है। और देखिए आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि मैं बता नहीं सकता, बट उसे आपको जीवन में ना, हैबिट में, प्रयास में, हर दिन के हैबिट में आपको ये चीज लाना होगा कि प्रभु मेरा जीवन आपको समर्पित है, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ इसके फल की मुझे लोभ नहीं है, मैं सब कुछ आपके नाम करता हूँ। देखिएगा ईश्वर आपको कैसे एक नया मार्ग, एक नया रास्ता, किसी अनजान व्यक्ति के रूप में मदद करेंगे, किसी अनजान तरीके से आपके सामने एक मददगार बनकर आ जाएंगे। वो खुद तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको महसूस जरूर करा देंगे कि आपके पीछे एक एनर्जी काम कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको जिसने बनाया है, मुझे जिसने बनाया है, इस पूरी सृष्टि को जिसने बनाया है, सारे चमत्कार उन्हीं के। बस अपने आप को उनको सौंप दो कि मैं आपका बच्चा हूँ, मुझसे गलती हो गई है, या जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ। इसलिए मैं आपसे बात कर पाता हूँ क्योंकि मैं इन चीजों से निकल रहा हूँ, हर दिन सीखता हूँ, समझता हूँ, और सोचता हूँ कि जैसे मैं लोगों से सीख पा रहा हूँ, किताबों से, हीलिंग कोच से सीखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी कुछ काम आ सकूं तो ये भी मैं महादेव को समर्पित करता हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। सारे नए मेंबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में लिखते जाइएगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभु।